हेलो गाइज। आज हम आप लोगों को बताएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी दो पार्ट्स मिलकर बना हुआ है। पहला है पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब मीन्स क्या होता है, जो हमारा इंडिया का जो ये बॉर्डर है, इसके अंदर का जो पार्ट्स है, ये पॉलिटिकल टेरिटरी में आता है। और दूसरा है जोग्राफिकल टेरिटरी। जोग्राफिकल टेरिटरी, इन दोनों पार्ट्स को जब हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी की। पॉलिटिकल टेरिटरी जो हमारा भारत है, इसके अंदर का जो भाग है, यहाँ पे हमारे जो देश के लोग हैं वो जो वर्क करते हैं यहाँ, या तो यहाँ की जो कंपनियां हैं वो जो वर्क करती है, वो तो पॉलिटिकल टेरिटरी में आता ही है। वो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो आता ही है। ठीक है ना। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन आता है? जैसे कि एग्जाम्पल की फॉरेन कंपनी है, इंडिया में वर्क कर रहा है, वो भी जो है तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट्स होता है। कोई फॉरेनर है, इंडिया में जॉब कर रहा है, 1 साल से अधिक यहाँ पे स्टे कर रहा है, यहीं पे वो खाना पीना रहना सारा खर्च यहीं कर रहा है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यही कर रही है, तो वो भी जो है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट्स आता है, होगा, है ना। लेकिन हमारे देश के अंदर जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे देश के अंदर अगर इसकी शाखाएं हैं और इसकी अगर ऑफिसेस हैं, तो वो इंटरनेशनल टेरिटरी के अधीन आएगा, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग होगा, जबकि हमारे देश के अंदर है ये। ठीक है। इसी प्रकार से अमेरिका का एम्बेसी है, या कंसुलेट्स है, या वहाँ का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट्स नहीं होगा, वो अमेरिका का पार्ट्स होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका सरकार की जो है सो रूल्स चल रही है। और इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका UNO या WHO या IMF, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है सो क्या है, इसका शासन है, इसलिए जो है सो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ हमने बताया पॉलिटिकल फ्रंटियर के बारे में, हमारे देश के अंदर के भाग के बारे में उन्होंने बात की है ना। इसी प्रकार से यहाँ अगर हमारे देश के ऊपर कोई फ्लाई हो रहा है एरोप्लेन, है ना, चाहे वो अमेरिका का वो एयर जेट है, या एरोप्लेन्स है, या जापान का है, तो वो हमारे देश के अधीन जो है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं आएगी, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। इससे पहले समझिए आप, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब होता है कि हमारा देश, जो हमारी सरकार है हमारे देश की, इनका जहां तक किसी भाग, विश्व के किसी भी भाग में जहां तक इनके वस्तु जाते हैं, जहां तक इनके व्यक्ति जाते हैं, जहां तक इनके कैपिटल जाते हैं, उससे जो इनकम होता है ना, वो एरिया जो है सो हमारे जो इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा यहाँ। और इन एरिया पर हमारे भारत सरकार का नियंत्रण रहता है। ठीक है। अब समझिए, इट इज जोग्राफिकल एरिया विच एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आवर गवर्नमेंट, वेयर आवर पर्सन्स, आवर गुड्स एंड आवर कैपिटल्स सर्कुलेटेड फ्रीली एंड टू सर्व आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब देखिए कैसे। पहली बात, इंडियन एयरक्राफ्ट, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो यहाँ पे या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, या इधर अमेरिका है, इधर वहां पे अगर फ्लाई कर रही है हमारी एयरक्राफ्ट, है ना, इंडिया की कोई भी कंपनी की, तो ये जो है हमारा इंडियन टेरिटरी कहलाएगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, है ना। चाहे कोई शिप्स है, कोई पानी का जहाज है, वो कहीं भी आपका ओशन, आपका जैसे अटलांटिक सी है, पैसिफिक सी है, वहां पे अगर वो मूव कर रही है, तो ये भी जो है हमारा इंडियन टेरिटरी का भाग कहलाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपका है नेचुरल गैस रिग्स, मतलब क्या होता है नेचुरल गैस रिग्स? मतलब जो शिप होता है उसके ऊपर जो आपका कंटेनर होता है नेचुरल गैस का और ऑयल का, वो कहीं भी किसी भी सी में भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाटर बॉडी जहां पे है, वहां पे अगर वो मूव कर रही है, या वहां से वो एक्सट्रैक्ट कर रही है क्या, नेचुरल गैस और ऑयल्स, है ना, और फिशिंग वेसल्स, कोई हमारी कंट्री के पर्सन्स इंटरनेशनल वाटर बॉडी में अगर वो फिशिंग एक्सेप्ट वो मतलब वहां निकाल रही है, फिश को मार रही है, उसको निकाल रही है, तो ये जो सारा क्षेत्र है वो किसमें आएगा, आपका इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है सो
आपका वहीं से जो है सारा क्रियाकलाप होता है नेचुरल गैस निकालने का, है ना, और ऑयल निकालने का, ठीक है ना। और इसके ओनर कौन होते हैं? इंडियन होते हैं। ऑपरेट कौन करते हैं? इंडियन करते हैं। ये इंडियन कंपनी होती है, इंडियन पर्सन होते हैं, इंडिया ओनर, और वही ऑपरेट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल्स लागू होता है। इसी प्रकार से जो आपका फिशिंग वेसल्स है वो इंडिया के लोग होते हैं, यहाँ भारत सरकार का रूल्स पे लागू होता है। इसी प्रकार से इंडियन एयरक्राफ्ट भी बात हो गई, है ना। तो इस प्रकार से जो है सो हम क्या देखते हैं, पहला कि इंडियन एयरक्राफ्ट और जो आपका शिप्स है वो अगर किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में अगर वो मूव कर रही है, वहाँ वर्क कर रही है, इसके ओनर इंडियन है और वही ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारत सरकार का रूल्स लागू होगा और यहाँ से अर्निंग होगा वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट्स होगा, ठीक है ना। अब हम बात नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एम्बेसीज, कंसुलेटेड एम्बेसीज और कंसुलेट्स। एम्बेसीज मीन्स क्या होता है? राजदूत। और कंसुलेट्स मीन्स क्या होता है? वाणिज्य राजदूत। और एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, और जो हमारे देश की जो मिलिट्री है कहीं पे कोई अभ्यास कर रही है किसी देश में जाकर, तो ये जो क्षेत्र है वो भी किस में आएगा? हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी आएगा इंडिया का, है ना। तो चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, है ना। लेकिन इसी के आपका वाइस वर्षा क्या होता है? मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, तो वो हमारा जो है सो इंडियन टेरिटरी के क्षेत्र में नहीं आएगा, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। वो किसका आएगा? ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो ऑस्ट्रेलिया का आएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया सरकार के अधीन कार्य कर रही है। इसी प्रकार से अगर यूएसए में है तो यूएसए सरकार के अधीन इंडियन कंपनी काम कर रही है, वर्क कर रही है, इसलिए वो जो है सो यूएसए या ऑस्ट्रेलियन जो है सो ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अधीन आएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है सो आपका, इसी प्रकार से मान लिया जाए कोई अमेरिका की कंपनी है, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है इंडियन आपका जो आपका इंडियन सी है इंटरनेशनल एरिया में, तो वो अमेरिकन जो है सो ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कोई एम्बेसी है, कंसुलेट्स है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया के अधीन है, इंडिया के अंदर में काम हो रहा, तो अगर अमेरिका का, तो अमेरिका का जो है सो डोमेस्टिक टेरिटरी के अधीन आएगा, न कि भारत का आएगा। तो हमने एक छोटा सा समराइज किया, हमने समझाने का प्रयास किया, हमें आशा कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में एक बार नहीं आते तो आपको 2-3 बार वीडियो को उसको आप देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना।